Good morning, dear students. Welcome to the virtual class. Class 7th, chapter number 8, Popular Beliefs and Religious Debates, History. Part 2. Students, we have already read till Tulsidas in our previous video. Let's continue from Women Bhakti Saints, page number 78 of your book. Many women were actively involved in the Bhakti movement. They would express their devotion through songs written in praise of God. Janabai, who lived during the 14th century, was a poor saint poet from Maharashtra. She was a devotee of Lord Vithoba. And the picture on the screen you're seeing is of Mirabai. इनके बारे में हम सबने सुना होगा ओल्ड स्टोरीज़ में. She belongs to a royal family of Mewar. एंड शी वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा. डिवोटी का मतलब होता है बेटा कि हम किसके प्रति बहुत ज़्यादा भगवान को हम किनको बहुत ज़्यादा मानते हैं वो. मीरा स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम इन डिवोशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा. हर कृष्णा भजन्स आर फेमस टू दिस डे. अभी तक भी उनके भजन्स जो हैं वो बहुत फेमस हैं. वो बहुत सुंदर गाती थी और वो बिल्कुल डिवोटेड थी लॉर्ड कृष्णा की तरफ. द नेक्स्ट इज़ अबाउट गुरु नानक. Guru Nanak was born in 1469 CE in Talwandi. आज Talwandi, present day in Pakistan. Since his childhood, Guru Nanak was interested in religious and spiritual aspect. जैसे वो बचपन से ही भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे. वो हमेशा उन्हीं की बातें करते थे और उनके जितने फ्रेंड्स भी थे वो भी ऐसे ही थे जो बहुत भगवान को मानते थे. उन्होंने गुरु नानक ने हमेशा रिचुअलिज्म और कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया. उन्होंने कहा कि एवरीवन हैज़ अ राइट टू बिलीव इन गॉड एंड रिस्पेक्ट गॉड इन देयर ओन वे. उन्होंने सत्संग की प्रैक्टिस स्टार्ट करी और डिवोशनल गैदरिंग्स की. सत्संग आपने देखा है ना, जिसमें स्पीच दी जाती है, रिलीजियस स्पीच दी जाती है और लोग सुनते हैं. वैसा सत्संग मीन्स अच्छी बातें करना, एक दूसरे से भगवान से रिलेटेड बातें करना. उन्हें लगता था कि सब लोग इक्वल हैं और उन्होंने हमेशा एम्फसाइज किया है कि गुरु जो हैं दैट इज़ द मोस्ट एटर्नल पावर, कि आप उनको मानिए, आपको सही रास्ता अपने आप मिलेगा. ही डिस्करेज द प्रैक्टिस ऑफ पर्दा एंड कंडेम्ड सती. गुरु नानक टीचिंग्स लेड द फाउंडेशन ऑफ सिखिज़म. सिखिज़म गुरु नानक जी ने ही स्टार्ट किया था. वह एक पहले सिख गुरु थे जिन्होंने सिखिज़म की टीचिंग्स लोगों को दी. एंड जो सिख वर्ड है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड संस्कृत मीन्स शिष्य. गुरु नानक टीचिंग्स वर कंपाइल्ड इन गुरु ग्रंथ साहिब विच इज़ अ होली बुक ऑफ सिख. तब आप गुरुद्वारे को विजिट करते हैं तो आप देखते होंगे कि एक बुक रखी होती है, होली बुक. एक उसका अलग डिपार्टमेंट होता है, एक अलग रूम होता है जिसके आगे आप लोग बो करते हो. तो दैट इज़ द होली बुक गुरु ग्रंथ साहिब. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, पेज नंबर 79, सूफी मूवमेंट. Sufism developed within the religion of Islam. The term Sufi was derived from the Arabic word which means wool. और इसका दूसरा मीनिंग भी है सूफी का, मीन्स प्योरिटी. Many consider Sufism to be reform movement against the extravagance and materialism that had become a part of Islam state. I will explain you this. सूफिज़म मूवमेंट को तब स्टार्ट करा गया, तब ये देखा गया कि इस्लामिक कंट्रीज़ में, दुबई, यूएई, इन सब जगहों पर लोग बहुत एक्स्ट्रावेगेंट हो गए. बेटा, एक्स्ट्रावेगेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पैसे खर्चना. अननेसेसरी मनी को स्पेंड करने को एक्स्ट्रावेगेंस कहते हैं. और मटीरियलिज्म, लोग हर चीज़ को, गॉड के पाथ को भूल के मटीरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा एम्फेसिस देने लग गए, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए. सो एक मूवमेंट चलाई गई सूफिज़म की, ताकि लोगों का ध्यान जो है वो वहाँ से हटाकर भगवान की तरफ किया जाए. कि एक्स्ट्रावेगेंस होना, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट. तो इसलिए सूफी मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई. द सूफी मूवमेंट ओरिजिनेटेड एज अ मिस्टिकल मूवमेंट इन पर्शिया. पर्शिया में ये बहुत फेमस हुई. और सूफी मूवमेंट किस चीज़ में बिलीव करती थी? वो बिलीव करती थी कि हमें इस्लामिक स्टेट का पार्ट बनकर उसमें सिंप्लिसिटी और प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम को प्रोपोगेट करना चाहिए, फैलाना चाहिए. सूफ़ी सेंट्स जो थे वो एक सिंपल लाइफ लीड करते थे और वो एम्फोसिस करते थे सेल्फ डिसिप्लिन पे, कि अगर आप खुद सेल्फ डिसिप्लिन्ड है तो आपको कोई भी गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकता. लाइक दी सेंट्स, भक्ति मूवमेंट, जैसे भक्ति मूवमेंट में हमने पढ़ा, सूफ़ी सेंट्स भी जो थे वो सिंपल रिचुअल्स में बिलीव करते थे और बिलीव करते थे गॉड इज़ वन
And if you have a clean and compassionate heart, the best element to remember God is like that only. तभी आप भगवान को याद कर सकते हैं. सूफिज़म वॉज इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ कुरान. जैसे कि मैंने आपको बताया, गुरु ग्रंथ साहिब होली बुक है सिखिज़म्स की. हमारी होली बुक गीता है, महाभारत है, रामायण है. ऐसा ही मुस्लिम्स की जो होली बुक है वो कुरान है, तो वो उनको फॉलो करते हैं. The two terms which are more importantly used in Sufi movement is silsilas and kanqa. सिलसिलास का मतलब होता है रिलीजियस ऑर्डर, कि कुछ हमने भगवान की तरफ से ही ऑर्डर आया है जो हमें ओबे करना है. और कनखा होता है एक सेंटर, एक ऐसा एरिया जहाँ पर प्रेयर्स होती हैं और सूफिज़म को प्रोपोगेट पढ़ाया जाता है. आप देख भी सकते हैं, द पिक्चर ऑन द स्क्रीन इज सेइंग डोर्स ऑफ कंखा ऑफ सरवारी कादरी order open for everyone day and night without discrimination of any sect, caste, creed और status. इनके दरवाजे हमेशा खुले रहते थे कानखा के, कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम है वो अपनी फरियाद लेकर वहाँ आ सकता है. 3 मेन सिलसिलास रिलीजियस ऑर्डर्स जो थे वो थे चिश्ती, सोहरावर्दी एंड नक्शबंदी. ये सब जो हेड करते थे वो पीर करते थे. आपने देखा होगा पीर मुस्लिम्स का ही पिलग्रिमेज सेंटर होता है. जैसे हमारे मंदिर होते हैं वैसे मुस्लिम्स में पीर होती है. और जो पीर होते हैं अंदर जो उनके प्रीस्ट होते हैं वो लोग टीचिंग्स देते हैं, वहाँ लोग पढ़ने भी जाते हैं बच्चे. There are certain teachings and principles of Sufism. There is only one good and all paths lead to same God. सिर्फ एक ही रास्ता है जो भगवान तक जाता है, और वो तब जाएगा तब आप all religions को importantly respect करेंगे. Next is all humans are equal and people can be connected to God through love, devotion, and it's not necessary to practice rituals to reach God. ज़रूरी नहीं है कि हम हर रीति रिवाज को निभाएं और वो रास्ता हमें भगवान की तरफ लेके जाएगा. नहीं, आप एक क्लियर हार्ट से, द हार्ट विच इज़ फिल्ड विद लव, that can reach to God very easily. Qawwalis or Sufi devotional songs were the only way to connect with the God, which I have discussed. It is also written in the picture on the screen. This is reaching true belief in God's divine, heeding the divine speech, discerning and then obeying commands of the divine power, overflowing with divine love, getting along with all other beings in realization, and giving preference or precedence to well-being and happiness of others. दूसरों की खुशी में खुशी रखना. द नेक्स्ट टॉपिक इज सूफिज़म इन इंडिया. सूफिज़म ने इंडिया में कैसे एंटर किया. मोस्ट ऑफ द सूफी सेंट्स दैट केम टू इंडिया बिलोंग टू द चिश्ती एंड सोहरावादी सिलसिलास. ख्वाजा मायुद्दीन चिश्ती प्लेड अ की रोल इन स्प्रेड ऑफ सूफिज़म इन इंडिया. इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंटली वर्क किया ताकि सूफिज़म को इंडिया में स्प्रेड करा जाए. आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ ख्वाजा मायुद्दीन चिश्ती. This is the picture of Khwaja Moinuddin Chishti. People from all castes were welcome in his order. His dargah at Ajmer is visited by people of all religions. अजमेर में इनकी नाम से एक दरगाह है, मीन्स वर्शिप प्लेस है, और वो बहुत फेमस है. और कुछ सूफ़ी सेंट्स का मैं नाम लूँगी फेमस. दिस इज कुतुबुद्दीन बख्तियार, काकी, बाबा फरीद, शेख वालिउल्लाह. शेख सलीम चिश्ती वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती. डिसेंडेंट मीन्स इन्हीं के शिष्य थे, और वो मुग़ल एम्परर अकबर जो थे उनके कोर्ट में भी वो प्रेजेंट रहते थे. उन्होंने ना केवल सिटी फतेहपुर सीकरी बनवाई कंखा के पास अपने, और उन्होंने अपने बेटे का नाम भी सलीम रखा इन्हीं के नाम पर. A beautiful white marble mausoleum was built for Sheikh Salim Chishti at Fatehpur Sikri. This is the picture given in your book. आप देख सकते हैं 2 पिक्चर्स अपनी बुक में. द फर्स्ट इज़ द कव्वाल परफॉर्मेंस, कव्वाली परफॉर्मेंस है. द नेक्स्ट इज़ ऑफ दरगाह ऑफ सूफी सेंट मोइनुद्दीन चिश्ती इज़ अजमेर, इन अजमेर, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया. एंड नेक्स्ट इज़ जो उनके लिए फतेहपुर सीकरी आगरा में बनवाया गया है. All right, so students, we have completed this chapter today. We have done the explanation. You kindly go through the chapter. If there is any doubt, we'll discuss in the Zoom class. Till then, happy learning.